Good morning, students. I am Shikha, and you're watching your YouTube channel Full Solution for Business Law. So we were studying about the Contract Act. different elements को हम लोग explain कर रहे हैं. हम लोगों ने characteristics देखा, offer and acceptance क्या होता है देखा, difference देखा contract and agreement में. What is contract we know. Now we will study the next topic, that is capacity parties. What is capacity of party under Indian Contract Act? This is very new term. Capacity. That means वो पर्सन केपेबल है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के. कोई भी पर्सन जैसे मिस्टर ए बोलता है मिस्टर बी को आई वॉन्ट टू सेल द हाउस. मिस्टर बी एक्सेप्ट करता है उसके प्रपोज़ल को, बट यहाँ पे लीगैलिटी देखी जाएगी कि वो पार्टीज़ जो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, वो करेक्ट पार्टीज़ है कि नहीं. कुछ सेक्शंस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कि डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सी पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है और किन किन पार्टीज़ को कॉन्ट्रैक्ट बनाने की अनुमति नहीं है. मीन्स दे आर नॉट in Indian Contract Act. So here you can see what is capacity of parties. Capacity of parties means that the parties concerned must be legally competent to bind themselves by promises. According to section 11, so capacity of parties defined under section 11 of Indian Contract Act 1872. Every person इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कौन कौन से पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं. सो नंबर फर्स्ट इज़ हु इज़ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज़ सब्जेक्ट. दैट मीन्स 18 साल से ऊपर होना चाहिए. माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी दो फेज होता है इंसान का इन लीगल टर्म्स. माइनॉरिटी पर्सन जिसका एज 18 से कम है, मेजॉरिटी वो पर्सन जो 18 साल से ऊपर के हैं. सो एवरी मेजॉरिटी 18 साल से ऊपर के लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हु इज़ ऑफ साउंड माइंड. साउंड माइंड का मतलब जिसका माइंड करेक्ट काम करता हो, जो पागल ना हो या थोड़ा उसमें बुद्धि कम. एक लीगल टर्म्स में साउंड माइंड का डेफिनेशन दिया हुआ है. वी विल डिस्कस नाउ. Next is it is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. उसे कोई भी कोर्ट ने डिसक्वालीफाई न किया हो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. ये 3 तरह की पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हैं. एज ऑफ मेजॉरिटी इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजॉरिटी एक्ट. ये इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में डिफाइंड है. अकॉर्डिंग टू दिस एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, डोमिसाइल का मतलब रहना, अटेन्स मेजॉरिटी ऑन द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज. पर वो हमारे लिए जस्ट अ डेफिनेशन था. हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है व्हाट इज़ पोजीशन ऑफ माइनर इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त माइनर को कैसे हम लोग डील करते हैं. सो नंबर 1 इज़ एब्सोल्यूट वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट. Number 1 characteristic, a contract made with a minor is void ab initio. ये void होता है. जब भी हम लोग माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये इन्फोर्सेबल नहीं है बाय कोर्ट ऑफ लॉ. जब वो मेजर हो जाएगा मतलब 18 ईयर्स का हो जाएगा तब वो इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ होगा. नेक्स्ट इज़ नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी. 18 ईयर के पहले आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब आपके 18 ईयर हो चुके हैं. अब 18 ईयर के बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई करें. मान लेते हैं मिस्टर ए जब 12 ईयर का था तो उसने मिस्टर बी को बोला था मैं अपना घर बेचूंगा और बड़े होकर एक नया घर खरीदूंगा. आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 18 मिस्टर ए बोलता है मिस्टर बी को कि मैं अपना घर नहीं बेचूंगा. तो ये हो सकता है. मिस्टर ए के कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू नहीं है जब वो 12 ईयर्स ऑफ एज का था. थर्ड इज़ माइनर कैन बी बेनिफिशियरी
एंड कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर बेनिफिट ले सकता है। किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो माइनर उस प्रॉफिट का हकदार होता है, पर अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई लॉस हो रहा है तो माइनर उस लॉस का हकदार नहीं होता है। मेजर पार्टीज़ को उस लॉस को पूरा करना होता है। नेक्स्ट, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। माइनर हमेशा अपने माइनॉरिटी होने का सबूत दे सकता है। माइनर हमेशा अपने माइनर होने का फ़ायदा उठा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट से। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज़। अगर कोई किसी माइनर का हेल्प कर रहा है किसी चीज़ के लिए तो माइनर अपने पेरेंट के प्रॉपर्टीज़ से उस इंसान को पेमेंट कर सकता है। लाइक कोई 12-13 साल का बच्चा है, अगर स्कूल में टेस्ट कॉपी नहीं लेके आता है तो अपने फ्रेंड से टेस्ट कॉपी मांगता है ना, और फ्रेंड को पैसे देता है ना, तो वो माइनर कर सकता है। फॉर माइनर, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल डज नॉट इम्प्लीमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल को समझने का कोशिश करते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कुछ काम करवाया अपने माइनर होने के साथ। मिस्टर ई ने बोला आई एम माइनर और मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट किया। मिस्टर बी ने उस ऑफ़र को जो मिस्टर ए ने दिया था एज अ माइनर एक्सेप्ट किया उस ऑफ़र को, और मिस्टर बी और मिस्टर ए अभी कॉन्ट्रैक्ट फुलफ़िल कर चुके हैं। मिस्टर बी को बाद में पता चलता है कि नहीं, मिस्टर ए तो मेजर था उस समय पे, 18 ईयर्स का नहीं था, वो झूठ बोला था मिस्टर बी से। मिस्टर बी अब कुछ नहीं कर सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल का मतलब यही होता है कि जब कोई काम किया जाता है उस समय उस काम को ट्रू मान लिया जाता है अगर, तो उसके बाद उसे गलत नहीं ठहराया जा सकता है। मिस्टर बी ऑफ़र एक्सेप्ट करने के पहले ही अगर बोलता कि नहीं तुम मेजर हो, यू आर नॉट माइनर, तब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल कहता है कि एक बार मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया और आगे कॉन्ट्रैक्ट में बढ़ा तो अब मिस्टर बी के पास कोई उपाय नहीं है ऐसा कि वो वापस से मिस्टर ए को मेजर माने और उस पर कोई केस कर सके। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन। अगर माइनर अपने साथ किसी गार्जियन को रख के कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो दैट इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट इज़ माइनर कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट। आपने प्रीवियस क्लासेस में इंसॉल्वेंसी के बारे में पढ़ा होगा पार्टनरशिप में कि अगर माइनर पार्टनर है तो उसे इंसॉल्वेंट नहीं घोषित किया जा सकता है। माइनर कैन नॉट बी एन इंसॉल्वेंट। सेम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी होता है, माइनर कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट। नेक्स्ट, माइनर एक्ट एज एजेंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलतियां होती है तो माइनर के ऊपर उस गलतियों का भार नहीं आएगा। माइनर डज नॉट हैव टू पे फॉर दैट मिस्टेक्स बिकॉज माइनर जस्ट एक्ट एज एजेंट। नेक्स्ट, पेरेंट्स ऑफ माइनर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ माइनर। ओके, अगर सेल ऑफ गुड एक्ट को लेके कॉन्ट्रैक्ट बना हो तो भी माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। माइनर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नेक्स्ट, माइनर इज़ नॉट लायबल फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट्स मतलब कोई भी क्राइम किया गया हो अगर कोर्ट ऑफ लॉ में जिसके लिए पनिशमेंट का प्रोविज़न है तो माइनर उसके लिए लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। अगर माइनर के साथ कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो मेजर बनने के बाद उसे ख़त्म कर सकता है। ओके। नेक्स्ट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। माइनर को किसी भी सर्विस के लिए 18 के पहले किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो सकता है। नेक्स्ट है रैटिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर किसी ने 18 के पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो 18 ईयर्स होने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को रैटिफाई नहीं कर सकता, उसे उस कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करने होंगे। सो ये थे माइनर के पोजीशन की कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त माइनर का क्या पोजीशन होता है। बेसिकली इफ़ वी कंपेयर, माइनर प्रॉफिट में ही रहता है। नेक्स्ट इज़ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। ऑन स्क्रीन यू कैन सी द definition for person of unsound mind according to section 11. Now we will see the provisions regarding person of unsound mind. सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन कौन ऐसे पर्सन है जिसे अनसाउंड माइंड का बोलते हैं वो डिफाइंड है। सो फर्स्ट आर ल्यूनैटिक और इनसेन पर्सन।
लुनाटिक और इनसेन पर्सन का मतलब होता है दे आर जनरली ऑफ साउंड माइंड। वो लोग सही दिमाग के होते हैं जनरली, बट कभी कभी उनका दिमाग अनसाउंड माइंड का हो जाता है। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं उस समय पर जब इनका दिमाग सही काम कर रहा हो। नेक्स्ट इज प्रोविजन रिगार्डिंग इडियोसी, इडियट्स के लिए। कोई कोई लोग होते हैं जो बाय बॉर्न उन लोगों के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम रहता है, मेंटल पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, सो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं। ड्रंक्ड पीपल कैन ऑल्सो नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे आर ड्रंक्ड। जब वो ड्रंक नहीं है, नॉर्मल पोजीशन पे है, दे कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज़ मेंटल डिके लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेस। और तो उस टाइम पे भी अगर दिमाग की ताकत बहुत ज़्यादा वीक हो गई है तो दे के नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट। इन द पोजीशन ऑफ हिप्नोटिज्म दे ऑल्सो एट दैट टाइम दे के नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट। एंड द लास्ट इज सम पर्सन डिस्क्वालीफाइड फॉर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कौन कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट, फॉरेन सोवरेन्स, एम्बेसडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स। किसी भी कंट्री के फॉरेन सोवरेन पीपल लाइक विदेशी सम्राट, क्योंकि कहीं कहीं पे अभी भी राजतंत्र है ना, कहीं कहीं पे अभी भी मोनार्की है, तो वो लोग एम्बेसडर्स हो गए या रिप्रेजेंटेटिव हो गए फॉरेन कंट्री के, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते इंडिया में आकर। नेक्स्ट इज़ हायर प्रोफेशनल स्टेटस। सेकेंड इज़ हायर प्रोफेशनल स्टेटस लाइक डॉक्टर्स, बैरिस्टर्स, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते बिकॉज उनका काम सोसाइटी को सर्व करना। अगर वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दे कुड डू एनीथिंग। अब किसी डॉक्टर के साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि नहीं इस पर्सन का हेल्प नहीं करना है, तो दैट इज़ नॉट वैलिड ना। थर्ड इज़ एलियन एनिमीज़। एलियन एनिमीज़ गवर्नमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करती है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट इज़ कन्विक्ट्स, कैदी या अपराधी जो भी जेल में है वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। नेक्स्ट, मैरिड वुमेन्स। मैरिड वुमेन्स कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, पर यहाँ एक्सेप्शन है कि वो सिर्फ अपने पास जो प्रॉपर्टी है उनके रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है। दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन, उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, बाकी और किसी प्रॉपर्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकती है। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेटेड बॉडीज़ और कॉरपोरेशंस और कंपनीज़। ये जो बॉडीज़ हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं बट बाय देयर एजेंट्स। एज़ फॉर एग्जांपल आपने पार्टनरशिप में पढ़ा होगा कि कंपनी इज़ लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का एक अपना एग्जिस्टेंस होता है अपने ओनर से अलग, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है ऑन बिहाफ ऑफ देयर ओनर्स। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट कैनॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट। एंड लास्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अ वेरी डिग्निफाइड पोस्ट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है किसी के साथ, बट उनके नाम पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बनते हैं और वो इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन हीज और हर नेम। So these all about capacity parties in Contract Act.